आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं शुरू। 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। NC4 इक्वल NC5 ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वेरी इजी है। देखिए इसमें हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं यूजिंग NCR NC मतलब ये जो नंबर है इसमें से ये नीचे वाला नंबर माइनस कर दो NC N माइनस R। दोबारा से NCR इक्वल NC N माइनस R। तो जब दोनों साइड पे कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आ रहे हैं तो इस तरह से ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें इस साइड पे ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं NC ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दें NCN माइनस R। तो NCN माइनस 4 इक्वल NC5। अब इक्वल साइन है कॉम्बिनेशन में, ऊपर वाले नंबर बराबर हैं तो नीचे वाले नंबर से आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसका मतलब है N माइनस 4 इक्वल 5। ये आप कर लेंगे। तो आपने N की वैल्यू फाइंड करनी थी तो N इक्वल 4 प्लस 5 माइनस 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो N इक्वल 9। ये इसमें आंसर आता है। इसी तरह क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है NC4 इक्वल NC6। आपने वैल्यू ऑफ N फाइंड करनी है। इसमें भी किसी एक साइड पे ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूज कर लें। किस तरह से आप यूज करेंगे, इसी लेफ्ट साइड पे ही आप यूज कर लें NC। ये आपने सेम ऐसे लिखना है। N में से 4 माइनस करें तो ये आप नीचे लिख लें N माइनस 4 इक्वल NC6। अब इक्वल साइन है, ऊपर वाले नंबर बराबर हैं तो ये जो नीचे नंबर हैं इनसे आप रिजल्ट ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट N माइनस 4 इक्वल 6। तो N की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे 6 प्लस 4 N इक्वल 10। ये इस तरह से ये रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से इसी टाइप में एक एग्जांपल है NC8 इक्वल NC12। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से है। यहां से भी आपने वैल्यू ऑफ N सॉल्व करनी है। तो इसी में भी लेफ्ट साइड पे यही रिजल्ट यूज कर लें NC N माइनस 8 मतलब वो ऊपर वाला नंबर सेम लिखें। N में से N माइनस 8 ये आप नीचे लिखें इक्वल NC12। ऊपर वाले नंबर बराबर हैं और इक्वल साइन है तो इसलिए यहाँ से आप N माइनस 8 इक्वल 12 ये रिजल्ट लेंगे। N की वैल्यू आप फाइंड करें तो 12 प्लस 8 N इक्वल 20। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट NC10 इक्वल 12 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब आप सॉल्व करें यहाँ से भी आपने N फाइंड करना। तो इस साइड पे N कॉम्बिनेशन 10 है तो इस साइड पे भी आप कॉम्बिनेशन में लेकर आना चाहते हैं। उसके लिए जब भी फ्रैक्शन होती है तो जो न्यूमरेटर होता है उसको आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए 12 11 के बाद कौन सा नंबर होता है 10। तो आप 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं इस तरह से। इस साइड पे तो N कॉम्बिनेशन 10 ही लिखेंगे। अब यहाँ से N कॉम्बिनेशन 10 ये जो न्यूमरेटर है इसमें जो इस साइड पे नंबर होता है उसी के इक्वल फैक्टोरियल होता है। जैसे 12 11 10 है
तो इस साइड पे नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो है वो 12 है, तो ये 12 फैक्टोरियल हो जाए, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, n कॉम्बिनेशन 10। अब इसको आप कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में 12 है तो 12 लिख लें, 12 कॉम्बिनेशन। अब ये नीचे 2 भी है 10 भी है, ये 12 कॉम्बिनेशन 2 के भी बराबर है 10 के भी बराबर है, लेकिन इस साइड पे चूंकि 10 है तो आप यहाँ से इसको 12 कॉम्बिनेशन 10 में लिख लेते हैं। अब इक्वल साइन है, अब नीचे वाले नंबर बराबर है, जब नीचे वाले नंबर बराबर हैं तो ऊपर वाले नंबर भी बराबर होंगे, तो यहाँ से आप रिजल्ट ले लेते हैं n = 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखिए, NC10 = 12 11/2 फैक्टोरियल। फ्रैक्शन को आपने कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 11 के बाद 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, ये न्यूमरेटर में 12 फैक्टोरियल हो गया होगा, 2 फैक्टोरियल 10। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ये 12 कॉम्बिनेशन 10 का भी फार्मूला है, ये 12 कॉम्बिनेशन 2 का भी है, लेकिन इस साइड पे 10 है तो आपने ज़्यादा इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपने 12 कॉम्बिनेशन 10 में लिखा, n = 12, ये आंसर। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर ली है, ठीक।